सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मेन ऑफ द इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके सीओसीटी एग्जाम्स के लिए या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो में मेन ऑफ द जो है वो टॉपिक करने वाले ईडीएम्स एंड फ्रेजेस का। तो मैं आपको 3 टाइप्स के ईडीएम्स एंड फ्रेजेस करवाने वाली हूँ। पहले तो वो जो कि सिर्फ वर्ड से रिलेटेड होते हैं, और कुछ के आपको जो आंसर है वो शो होंगे और कुछ के नहीं होंगे। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर भी बता सकते हैं एंड में। दूसरा हम करने वाले कुछ स्मॉल सेंटेंसेस में जो कि ईडीएम्स एंड फ्रेजेस यूज होते हैं, और तीसरा जो कि लार्ज सेंटेंसेस में यूज होते हैं। तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है फ्रेम अ पर्सन। फ्रेम अ पर्सन मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि इसको आईना दिखाओ, इसको मतलब कि शीशा दिखाओ। मतलब कि आईना दिखाओ मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोलते हैं मेक हिम अपीयर गिल्टी। मतलब कि किसी ने अगर कोई गलत काम किया होता है तो हमसे बोलते हैं कि इसे जरा अपना आईना दिखाओ, ये इसे शीशा दिखाओ। अगले इसमें है अ पाइप ड्रीम। अ पाइप ड्रीम मतलब कि एक ऐसा ड्रीम जो कि कभी भी मतलब कि पूरा हो ही नहीं सकता। एंड इम्प्रैक्टिकेबल प्लान मतलब कि जो कि कभी प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? फॉल टू विन एप्रिसिएशन। मतलब कि जैसे होते हैं ना कि कई लोग इतना ज्यादा गिर जाते हैं कि बाद में मतलब कि सिर्फ थोड़ा सा एप्रिसिएशन, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी पाने के लिए। अगले इसमें है बी इन द मायर। बी इन द मायर मतलब कि बी इन डिफिकल्टीज। मतलब कि ये तो 24 घंटे ही परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज में रहते हैं, तो उस टाइप से। लेट ऑन। लेट ऑन मतलब कि रिवील मतलब कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं होता, जाने दो जाने दो, तो हम कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे लेट ऑन। मेकअप। मेकअप मेकअप से तो आपको यही वर्ड पता चल जाएगा। मेकअप मतलब कि रिकॉन्साइल। मतलब कि मेकअप मतलब हम कहते हैं ना कि अपना मूड फ्रेश कर लो, तो सबसे। अगला इसमें है टू गेट अलोंग। टू गेट अलोंग मतलब कि किसी एक के साथ अच्छे से मैनेज करने, 2-3 लोगों के साथ एक साथ चलना, तो हम कहते हैं टू मैनेज टू। मतलब कि एक साथ बहुत चीजों के साथ मैनेज करना। मेक टू मच ऑफ मतलब कि बहुत ज्यादा एक ही चीज करना बार बार या फिर परेशान कर देना, तो हम क्या कहते हैं? ओवर एस्टिमेट। अगला इसमें है ले बेयर। ले बेयर जो मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पता होता है, तो इसका जो आंसर है वो है ए एक्सपोज। मतलब कि हम कहते हैं जैसे कि इसको एक्सपोज कर दिया हमने, इसकी सच्चाई बता दी, तो हम कहते हैं ट्रुथ बताने को हम ले बेयर। ले बेयर मतलब कि इसकी सच्चाई बता दो। ले मतलब कि बता दो, और क्या बेयर मतलब सच्चाई। अगला इसमें है स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम मतलब कि जैसे कि कहाँ से इसकी जड़ें हैं, तो इसका है ओरिजिनेशन या फिर ओरिजिनेट, ये कहाँ से हुआ है। अब हम देख लेते हैं कुछ वर्ड्स मतलब कि कुछ सेंटेंसेस वाले, जो ये स्मॉल सेंटेंसेस वाले होने वाले हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। कहते हैं ना कि मतलब कि एक तरफ डेविल है, दूसरी तरफ डीप सी, आप कहाँ पर जाना चाहोगे? तो बहुत ज्यादा परेशान हो, तो हम क्या कहते हैं? टू बी इन अ डिलेमा। डिलेमा मतलब कि परेशानी में होना। अगला इसमें है टू कट द क्रैकल। टू कट द क्रैकल मतलब कि टू कट द क्रैकल। ए टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट मतलब कि सिर्फ बोलना ही, मतलब बोलते ही मत रहो, कुछ काम करके भी दिखाओ। अगर इसमें टू गिव करेंसी टू मतलब कि किसी को पैसे देना, तो हम कह सकते हैं एक टाइप से, या फिर कि किसी को जैसे कि रिश्वत देने का काम। टू टू पे मच अटेंशन ताकि वो हमारे लिए कुछ बहुत ज्यादा काम कर दे। टू मिस द बोट। टू मिस द बोट मतलब कि टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, कि भाई आज तो तूने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी, अब ये तेरे पास वापस कभी भी नहीं आ सकती है। टू हैव कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब कि जिसकी एक टाइप से होता है ना, परेशान हो गए एकदम ही बहुत ज्यादा। टू बी रेलुक्टेंट, कि भाई अब तो मैं ठंडा ही पड़ गया हूँ, उस टाइप से। अगला है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड जरूर याद रखना, बहुत बार पेपर में आता है। ब्लू ब्लड मतलब कि एन अरिस्टोक्रेट। एट वन एट वंस विट्स एंड मतलब कि किसी के एंड में, तो इसे हम कहते हैं टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज। मतलब कि जैसे होता है ना कि एक इंसान कंफ्यूज है, सिर्फ दूसरे के पीछे पीछे चले जा रहा है। टू एट वंस विट्स एंड मतलब कि जहां पे जैसे तुम्हारे को दिख रहा है कि इस इंसान ने अच्छे काम किए थे, तो मैं बस इसके पीछे पीछे चलता रहूंगा इसकी राह के हिसाब से, तो मैं भी अच्छे काम ही करूंगा, या फिर मैं मतलब कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इसके पीछे पीछे चलता रहूंगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगला इसमें है टू ईट एंड हम्बल पाई। टू ईट एंड हम्बल पाई मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसी चीज को हम कहते हैं ना शांति या फिर बहुत ज्यादा परेशानी से हम बच गए। टू सॉलो वंस प्राइड एंड अपोलोजाइज फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग मतलब कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी और एकदम ही हम बच गए। अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास मतलब कि कोई बहुत ज्यादा डेंजर या कोई भी चीज आने वाली है आपके पास। एन अनरिकॉग्नाइजेबल एनिमी और डेंजर मतलब कि जैसे होता है ना ग्रास में स्नेक है, मतलब कि अगर आप वहां पे ग्रास के पास गए, तो हो सकता है वो आपको स्नेक आपको देख लेना, और हो सकता है वो स्नेक आपको देख के डस वगैरह ले। तो मतलब कि ऐसी जगह जहाँ आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। टू रन ओवर अ न्यू लीफ मतलब कि एक नई लीफ पे चले जाना, तो इसका आंसर है टू
चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, मतलब कि जैसे होता है ना कि यहाँ पर तुम्हारे को किसी ने कह दिया कि तुम्हारे को यहाँ पे 100 रुपये मिलेंगे अगर तुमने इससे अच्छे से बात करी तो लोग जो उससे अच्छे से बात करने लग जाएंगे। क्यों? ताकि उन्हें जो है वो अच्छा मिल जाए कुछ, या फिर कुछ फायदा हो जाए। अगला इसमें हम देख लेते हैं जो कि लार्ज सेंटेंस से हम देखने वाले हैं। माय फादर डिड नॉट नो दैट हिज ब्रदर वुड ट्रेड ऑन हिज हील्स, मतलब कि मेरे फादर को नहीं पता है कि जो उनका ब्रदर है वो मतलब कि हील्स पे ही ट्रेड कर रहा है। फॉलो क्लोजली आफ्टर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये तुम्हारे को पीछे पीछे देखते देखते तुम्हारे पीछे पीछे ही चल रहा है। ही इज सॉर्ट ऑफ अ मैन हु वुड डू एनीथिंग फॉर कंसिडरेशन, मतलब कि ऐसे इंसान है जो कि किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इफ ही वर पेड टू डू इट, मतलब कि अगर उसको पैसा मिल जाए तो कुछ भी कर सकता है। His dealings are all above board, मतलब कि जैसे एक तो है कि बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड के ऊपर मतलब कि नॉर्मल डिसेंट सिंपल, बट अब वो एकदम ही इतना ऊपर बढ़ चढ़ के, जैसे कि हम कहते हैं ना कि बोली लगाना घर के लिए, तो अब आपके अगर आपके 2 रुपए हैं और आप 3 रुपए की बोली लगा रहे हो तो मतलब कि आप इतनी ज्यादा ओपनली बोली लगा रहे हो कि आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आपको हाउस मिले नहीं, और पता चलो आपको ये हाउस मिल गया तो फिर आपको ही नुकसान हो जाएगा। तो इसका है ओपन। He threw cold water over the project that the secretary had prepared. तो इसका जो आंसर है वो है मेनली डिस्करेज्ड, मतलब कि उसको डिस्करेज किया है। There is no need to rack up an old quarrel, मतलब कि यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है कि आप कोई मतलब कि ओल्ड क्वेरल को खोलो, मतलब कि कोई भी रिवाइव करो। अगले इसमें माई कार ब्रोक डाउन ऑन वे टू कॉलेज येस्टरडे, मतलब कि जो मेरी कार है वो एकदम मतलब कि रुक गई थी, या फिर ब्रोक डाउन मतलब कि एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। ऑन वे टू कॉलेज येस्टरडे, इसका जो आंसर है स्टॉप ड्यू टू द मैकेनिकल फेलियर, मतलब कि एकदम ही जैसे कहते हैं हम कि कोई ना कोई मशीनरी में प्रॉब्लम आ गई थी इसीलिए। अगला इसमें द प्राइस वॉज आर गोइंग अप बाय लीड्स एंड बाउंड्स, मतलब कि ऐसा होता है कि एकदम इतनी ज्यादा स्पीड में, तो स्पीड में हम कह सकते हैं रैपिडली, इसका आंसर है रैपिडली। अगला इसमें है वी केप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड टिल द फाइनल रिजल्ट्स आर डिक्लेयर, तो मतलब हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा हम डरे हुए थे, हम बस होप कर रहे थे कि हमारे अच्छे स्कोर आ जाए। तो इसका जो आंसर है वेटेड एक्सपेक्टेंटली, मतलब कि हम ऐसी चीज के लिए वेट कर रहे थे, हमारे पता था इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, पर जब रिजल्ट आने वाला है तो हमारे को थोड़ा सा डर लग रहा है, तो इसलिए फिंगर्स क्रोस्ड। तो आपको इसमें फिंगर्स क्रोस्ड का होता है वेटेड एक्सपेक्टेंटली। अगला इसमें है टू फिनिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, मतलब कि कोई चीज टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब कि टू मेक द मोस्ट इन द बैड सिचुएशन, मतलब कि इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन थी और फिर भी आपने बहुत ज्यादा अपना फायदा कर लिया। तो मैं आपको मेन ऑफ द जो है ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में बता दूं और उसके मतलब कि मीनिंग्स वगैरह, ताकि आपकी एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाए। सारे मैं आपको रिवाइज नहीं करवाने वाली हूँ, सिर्फ कुछ कुछ ही करवाने वाली हूँ। फ्रेम अ पर्सन मतलब कि जैसे कि होता है ना कि इसको आईना दिखाओ, मेक हिम अपीयर गिल्टी मतलब कि उसने कोई गलत काम किया है उसके लिए। अ पाइप ड्रीम मतलब कि ऐसा ड्रीम जो कि कभी भी प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता, जो कि कभी आप फुलफिल कर ही नहीं सकते, तो वो चीज आप सोच रहे हो। अगला इसमें हम देख लेते हैं, तो अगला इसमें हम आ जाते हैं नीचे। अगला इसमें है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? तो फॉल फ्लैट का मतलब इसमें है फेल टू विन अप्रिसिएशन, मतलब कि ऐसा आपने कुछ काम तो अच्छा किया पर आप फिर भी अप्रिसिएशन जो है वो नहीं पा पाए। अगला इसमें हमारे पास है बी इन द मायर। बी इन द मायर मतलब कि बी इन डिफिकल्टीज, के आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज में थे। अगला आ जाते हैं नेक्स्ट पे हम, तो हमारे पास नेक्स्ट है लेट ऑन। लेट ऑन मतलब कि चलो भैया अब इसको छोड़ो, आगे मतलब कि आगे की जिंदगी जियो, तो उस टाइप से हम कहते हैं, तो इसका मतलब हमारा लेट ऑन। मेकअप, मेकअप मतलब कि अब आप रिकॉन्साइल हो जाए या फिर मतलब कि शांत हो जाए, उस टाइप से। टू गेट अलॉन्ग मतलब कि एक साथ बहुत सारी चीजों को मैनेज करना। मेक टू मच ऑफ मतलब कि कोई ऐसी चीज करना जो कि ओवर एस्टिमेट कर देना। ले बेयर मतलब कि कोई भी चीज को एक्सपोज करना, किसी भी चीज का सच बताना। और स्टेम फ्रॉम मतलब कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किसकी आखिर रूट्स है कहाँ से। तो चलिए करते हैं इसी के साथ वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, और कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा, जिससे कि आपको आगे भी पता चल जाए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। तो करते हैं इसी के साथ वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।